Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Sample Question Paper 2024 का क्वेश्चन नंबर 9। The large scale transmission electrical energy over a long distances is done with the use of transformer। ठीक है, the voltage output of the generator is stepped up because चार चॉइस रखें। देखो पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं थोड़ा सा। वो कह रहा है कि हम जो है आउटपुट जब वोल्टेज को हम भेजते हैं जनरेटर से तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्यों? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करने के लिए, एनर्जी के लिए। तो ये चार चॉइस रखी हैं हमें। तो थोड़ा सा पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सीखते हैं। तो देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये जो होता है कि इसमें एक पहले सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ऐसे मैं 2D स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है, ऐसे। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम होते हैं बेटा। ये नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं प्राइमरी में इसमें कम होते हैं स्टेप अप में। ये प्राइमरी कॉइल होती है और इसमें ये एसी सोर्स लगा होता है, इनपुट एसी सोर्स। इसका जो वोल्टेज है वो ईपी है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो आईपी है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। ये टर्न का ही खेल होता है सारा। और इस जगह पे लोड रेजिस्टेंस लगा होता है और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसमें ई एस और आई एस, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। और एनपी कम होता है एनएस से, ठीक है। तो देखो इसके ऐसे इसमें फ्लक्स लिंक करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ऐसे डेवलप होती है। जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर नहीं निकलने देता है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है और बाहर लीक आउट नहीं करने देता। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक कर रही होती हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा हूं, वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों एक ही कोर पर हैं तो दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, एरिया ऑफ लूप सेम होगा, लूप का एरिया सेम होगा, है ना। इस प्राइमरी कॉइल का लूप का एरिया सेकेंडरी लूप का कॉइल का एरिया एक टर्न का बराबर होगा और एंगल भी सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेम है। तो एक टर्न से, किसी भी एक टर्न से जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न फाई इज इक्वल टू होगा बी ए कॉस थीटा, दैट मीन 0 डिग्री, है ना, ऐसे। तो बी भी सेम, जितनी प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं उतनी ही सेकेंडरी कॉइल से कर रही हैं। और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक ही सॉफ्ट टर्न कोर पर बाउंड है, इसलिए प्राइमरी कॉइल के एक टर्न का एरिया सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न का एरिया बराबर होगा। तो फ्लक्स लीकेज बराबर होगा बेटा, लेकिन एक टर्न का। टोटल फ्लक्स देखें प्राइमरी का तो वो होगा एन पी इंटू फाइव, और सेकेंडरी का टोटल फ्लक्स देखें, सेकेंडरी का वो होगा एन एस इंटू फाइव। तो टोटल फ्लक्स बराबर नहीं होता बेटा। एक टन का फ्लक्स बराबर है दोनों का, इसके एक टन का फ्लक्स 5 तो इसके भी एक टन का फ्लक्स 5, लेकिन टोटल फ्लक्स निकालें तो इसमें टन से अलग अलग है बेटा, इसलिए टोटल फ्लक्स डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। इसीलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना ईपी, वो माइनस का d5 टी टोटल फ्लक्स प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाई डी टी फैराडे लॉ से। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें ये वाली, तो माइनस का एन पी बाहर आ जाएगा और d5 ओवर डी टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना होगा। और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें तो माइनस का एन एस, इस ऐसे कर लो, बिल्कुल मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसमें d5 ओवर डी टी, ऐसे, ठीक है। तो इसमें अगर हम दोनों का डिवाइड कर लेना तो ई एस बटे ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी आ जाएगा। तो स्टेप अप में देखो ये इनपुट है तो एन पी कम है और एन एस ज्यादा हो गए हैं बेटा। तो स्टेप अप में ये हाई ऑल्टरनेटिंग, सॉरी एन पी कम है ना, तो एन पी कम होगा तो वोल्टेज लो होगा, तो लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये कन्वर्ट करेगा हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एनपी कम तो ईपी कम। तो इनपुट में ये हो गया, एनपी कम है तो वोल्टेज कम होगा ना बेटा,
और NS ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। अगर हम इसे आइडियल ट्रांसफार्मर मान लें, क्या मान लें? आइडियल। तो आइडियल ट्रांसफार्मर अगर मान लेते हैं, है ना, तो उस वाली केस में P इनपुट और P आउटपुट भी इक्वल होगा, पावर जो होगी वो बराबर होगी, पावर लॉस नहीं होगी, ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होगी, है ना। तो इस वाले केस में लिख सकते हैं EP IP इज इक्वल टू ES IS। यहां से ES बटे EP करते हैं तो इज इक्वल टू IP अपॉन IS आता है, तो उल्टा आ रहा है। तो देखो इस पूरे रिजल्ट को हम ऐसे ले सकते हैं, यहां पे लिख लें IP और यहां लिख लें IS। तो सोचो अगर NP कम है तो वोल्टेज तो लो हो गया, लो वोल्टेज, LV मतलब लो वोल्टेज, एंड NP कम है तो NP IP देखो इनवर्स रिलेशन, तो हाई करंट होगा, हाई ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है। NS ज़्यादा हो गया तो ES ज़्यादा हो जाएगा, तो हाई वोल्टेज हो गया एंड लो ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, है ना। तो क्योंकि NS ज़्यादा हो जाएगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट कम हो जाएगी, तो ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले, है ना। बड़ा कर दिया यार, ठीक है। अब लॉन्ग ट्रांसफार्मर डिस्टेंस के लिए, अगर जैसे ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, इस जगह पे मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इधर जनरेटिंग स्टेशन। अब ये पोल पे गया वायर और लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं हम इसको, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं। तो ये स्टेप अप में भेजा है तो इसमें वोल्टेज तो कैसा होगा बेटा? हाई, और ऑल्टरनेटिंग करंट कैसी होगी? स्मॉल। इससे क्या होगा कि अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिड्यूस कर लेते हैं बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट को हमने रिड्यूस किया तो रिडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज करंट को हमने घटा लिया, पहले करंट ज़्यादा थी उसको करंट को कम किया, तो ए चॉइस सही है। और इसमें पावर लॉस भी बचती है बेटा, जो पावर लॉस होती है ना ड्यू टू इसमें करंट फ्लो करने की वजह से, वो होती है IRMS का स्क्वायर इंटू आपका रेजिस्टेंस। ये ऑल्टरनेटिंग करंट ही तो है बेटा यहाँ पे, तो ये IRMS को हमने अगर रिड्यूस कर लिया है तो पावर लॉस भी कम होगा, स्मॉल होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ जब एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, तो वहां पर पावर लॉस बचाना है हमें, तो उसके लिए करंट को कम करना पड़ेगा, और करंट कम कर लोगे तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। इतना सा आंसर है बस केवल, है ना। तो इसीलिए पावर लॉस ऑफ इज कट डाउन, सी भी सही है। तो अब ए और सी पे टिक मत करना, चॉइस तो एक ही टिक करनी है, तो बोथ पर टिक कर देना बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये ए एंड सी बोथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।